तो घर की सफाई यहाँ पे सारी हो चुकी है और क्लीनिंग मैंने कर ली है, डस्टिंग वगैरह भी कर ली है अच्छे से। और खिड़कियाँ दरवाजे बंद किए हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी चल रही है। सारा कुछ अच्छे से मैंने क्लियर कर लिया है। और बाहर भी आपको मैं दिखाती हूँ बाहर, लेकिन हवा बहुत और मिट्टी बहुत ज़्यादा चल रही है, इसलिए डोर्स वगैरह मैंने बंद रखे हैं। सहन भी मैं धो चुकी हूँ और घर मेरा जो है इसमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बस अब जो है मैं किचन में जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या कर रही हूँ मैं किचन में। हाँ जी, तो किचन में यहाँ पर फ्राई हो रहा है प्याज। और जैसे ये प्याज फ्राई होता है तो इसमें यहाँ पर कटे पड़े हैं टमाटर, लहसुन और यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा ये है कुल्फ़ा। तो आज हमारे घर बन रहा है कुल्फ़ा गोश्त। हाँ जी, तो हमारे यहाँ आज पक रहा है कुल्फ़ा गोश्त। प्याज मेरा फ्राई हो चुका है और मैं इसमें जो है ये गोश्त ऐड कर रही हूँ। गोश्त डाल कर जो है वो मैं इससे भी भूनूंगी। अच्छा, ये गोश्त जो है वो कुछ भी अलग हो जाएगा इसमें। साथ ही साथ यहाँ मैंने टमाटर काट के रखे हैं और कुछ ये उफला। हाँ जी, तो ये है लहसुन भी मैंने रख दिए हैं। अब जैसे ही थोड़ा गोश्त फ्राई हो जाता है तो उसमें मैं डाल दूँगी ये कुल्फ़ा। मैं कुल्फ़ा बिल्कुल जैसे हमारी पालक की रेसिपी उसी रेसिपी से बनाती हूँ। तुलसी के पत्तों को सर से काट के धो के उबाल दिया है हमने, तोड़ के धोकर उबाल दिया है हमने। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने टमाटर रखे हुए हैं और लहसुन रखा हुआ है। और जैसे ही गोश्त भुन जाएगा तो उसमें मैं ये कुल्फ़ा डाल दूँगी, टमाटर डाल दूँगी और लहसुन के साबुत चने डाल दूँगी, नमक मिर्च डालूँगी और फिर पकने के लिए रख दूँगी। जब गोश्त गल जाएगा तो हम अच्छे से भून लेंगे। लहसुन के जवे जो है वो गलने के बाद खुद ही सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उनको जो है हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पीस लेंगे और पीस के भून लेंगे। और नमक और सिर्फ मिर्च और थोड़ी सी हल्दी मैं डालती हूँ, वैसे ज़्यादातर हल्दी मैं नहीं डालती हूँ। और उसके बाद जो है जब भुन जाएगा तो ऊपर से हरी मिर्चें डालेंगे और दम पे रख देंगे। और बहुत ही टेस्टी आप लोग भी बना के देखिएगा। कुल्फ़ा जो है नॉर्मली लोगों के घर में पालक बन रही होती है, लेकिन कुल्फ़ा जो है वो नॉर्मली मैं ये कहूँगी कि वो ज़्यादा टेस्टी बनता है, पालक से ज़्यादा चटपटा बनता है और मुझे तो बहुत पसंद है। तो बस हमारे यहाँ ये बन रहा है, काम सारा हो गया है। किचन भी क्लियर कर रही हूँ, बस अभी किचन जो है वो थोड़ा बहुत वॉश करना रह गया है। स्लैब्स मैंने वॉश करनी है, बस नीचे से वॉश करूँगी और बस फिर उसके बाद जो है वो नहा कर नमाज़ पढ़ूँगी। तो ये बाहर का सामान कुछ इस तरह से हुआ हुआ है इस वक्त, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। मिट्टी बहुत चल रही है तो किचन की विंडोज़ जो हैं वो भी बंद रखनी पड़ती हैं और घर की विंडोज़ और दरवाजे भी बंद रखने पड़ते हैं। तो जी यहाँ पर हमारा प्याज के साथ जो है वो गोश्त, प्याज के साथ जो है गोश्त अच्छे से फ्राई हो रहा है। और साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, अगर आप लोग को नज़र आ रहे हैं, लहसुन की जगह डाल दिए मैंने। और यहीं पे गोश्त जो है वो अच्छे से फ्राई हो रहा है। अच्छा, गोश्त मैंने थोड़ा कम डाला है इसलिए क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ गोश्त, और इसी तरह भाई की बेटी भी बिल्कुल नहीं खाती है। भाई और भाभी शौक से खा लेते हैं, तो इस वजह से जो है मैंने कम ही डाला है गोश्त। मुझे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, फिर मटीरियल ज़ाया होता है और बच जाता है। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ प्याज के साथ, और लहसुन भी मैंने डाल दिया है। अभी जैसे ही थोड़ा सा गोश्त का कलर और अच्छे से चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें कुल्फ़ा डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने जैसे बताया किचन भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, बस अब मैं सिर्फ वाइपर लगा रही हूँ। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि इसी तरह से ज़्यादा सभी घरों में इसी तरह से काम चल रहा होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि काम बहुत हो जाते हैं, घर की सफाई, फिर मैं ऐसा से किचन वॉश करके जो है वो किचन वॉश करके फिर हांडी कभी चढ़ानी होती है, तो इस तरह से काफ़ी टाइम हो जाता है। इस वक्त मैंने काउंटर अच्छे से क्लियर कर लिया है और बर्तन भी वॉश हो गए हैं, सब फारिग हो गया है। और बस अब फाइनली मैं किचन धो रही हूँ। किचन धोने के बाद जो है वो मैं बस हांडी चढ़ा कर
फिर नहाऊँगी। और मुझसे ऐसा होता है कि जब तक मैं सारे काम फारिग नहीं कर लेती, सफाई वगैरह नहीं कर लेती और अच्छे से बिल्कुल मेरे सारे काम फिनिश नहीं हो जाते, खाना भी नहीं चल जाता, तब तक फिर मुझसे नाश्ता नहीं किया जाता। तो अभी मैं खाना खाने के बाद जब अच्छे से नहा धो लूँगी फिर मैं बैठ के नाश्ता कर रही होती हूँ नॉर्मली। तो अब ये लेके जाएंगे, हम उधर डाल देंगे। हाँ जी, तो अब इसको मैंने कुल्फ़ा भी डाल दिया है अच्छे से और अब मैं इसको मज़ीद जो है वो भून दूँगी। कुल्फ़ा डाल के भी हम इसको ऐसे अच्छे से भून लेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब तक कि मेरे सारे काम नहीं ख़त्म हो जाते, लोग नॉर्मली ज़्यादा लोगों की ये रूटीन होती है कि पहले जी उठ के नाश्ता करते हैं फिर काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरे साथ थोड़ा उल्टा है। मैं पहले जो है वो उठ के काम फारिग करती हूँ और फिर नाश्ता करती हूँ, फिर मुझे जाके सुकून आता है। मैं ऐसे आराम से बैठ के नाश्ता नहीं कर पाती जब तक कि मेरे सारे काम ख़त्म ना हो जाए। तो अब स्वीप मैंने कर लिया है, घर को झाड़ू वाड़ू दे लिया है और डस्टिंग वगैरह भी कर लिया है और किचन भी वॉश कर लिया है। हांडी बस नहीं चढ़ने वाली है, मैं जाऊँगी और अच्छा सा बांट लूँगी ठंडा ठंडा सा। उसके बाद आके जो है वो अपने लिए चाय और देखते हैं नाश्ते में क्या बनाते हैं तो बना लूँगी। तो इस तरह से ये मैंने डाल दिया है और ये थोड़ा सा और भून जाएगा तो फिर मैं इसमें अच्छे से इसका कच्चापन निकल जाए तो फिर मैं जो है वो इसमें नमक और सिर्फ 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून मिर्च डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी। थोड़ा सा पानी डालूँगी गोश्त गलाने का और फिर कुकर लगा दूँगी 10 मिनट्स के लिए और 10 मिनट्स बाद खोल के भून लूँगी और मिलती हूँ फिर आप लोगों से। आज मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है कि पूरी शेयर कर भी पाती हूँ या नहीं, क्योंकि दोपहर में ट्यूशन कंडक्ट कर रही होती हूँ तो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए शूट करना। तो जितना भी कर सकती तो आप उनके लिए करूँगी। तो आप तक जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा मेरे चैनल को। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा कुल्फ़ा अच्छे से भून गया था और टमाटर और नमक मिर्च हल्दी जो है वो मैंने डाल दी थी। अब जो है मैं जो है वो कुकर का लिड जो है वो लगा लूँगी और लिड लगाने के बाद मैं इसको 10 मिनट्स तक जो है वो गोश्त को गलाऊँगी और उसके बाद फिर मैं इसे भून लूँगी और हरी मिर्ची डाल के तो ये रेडी हो जाएगा। हाँ जी, अब मैं ये लगा लेती हूँ कुकर। ये जीनिया स्कूल से आ चुकी है और अभी कपड़े जो है वो स्कूल के चेंज कर रही है। जीनिया कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ। कितना अच्छा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, चलो अल्लाह मियाँ कामयाब करे आपको। चलो चेंज कर लो, आराम से चेंज कर लो, फिर काजी साहब आ जाएंगे। तो टाइम जो है वो इस वक्त हो रहा है 2:25 और इस वक्त भाभी जो है और जीनिया आ जाते हैं। आजकल थोड़ी जल्दी छुट्टी हो रही है पेपर्स की वजह से, वरना 3 बज जाते हैं इनको आते आते। तो भाभी अब ज़रा बाहर गई हैं और बाकी जीनिया लोग आ गए स्कूल। हाँ जी, तो यहाँ पर साथ ही साथ मेरा नाश्ता हो रहा है रेडी। बस मैं स्लाइसेस को जो है वो थोड़ा सा सेक रही हूँ और एट द सेम टाइम मेरी चाय भी हो रही है रेडी। और चाय पीऊँगी, गले में आज थोड़ी सी खिचखिच है, बल्कि काफ़ी खिचखिच है। और इसको मैंने कुकर को लिड लगा दिया था और मैंने इसका जो है वो सीटी भी ऊपर रख दी थी और अब जो है ये पक जाएगा, बल्कि रेडी होने वाला है, इसका नॉक हो चुका है। तो बस अभी नाश्ता करूँगी और बस फिर नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ के जो है फिर बच्चों का इंतज़ार, बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा तो फिर इंतज़ार करूँगी, देखते हैं क्या। हाँ जी, यहाँ पे सालन भुन चुका है, भून के तैयार हो रहा है, बस घी ऊपर आना है और इस तरह से अच्छे से मैं अब इसको भून लूँगी। आपने देखा है कि सारा मसाला कितना ज़्यादा यकजान हो चुका है, गोश्त भी गल चुका है अच्छे से। बस थोड़ा सा इसमें वाटर है, पानी है, जो कि खुश्क हो जाएगा और जब ये खुश्क हो जाएगा तो हमारा खाना रेडी हो जाएगा। और आप लोगों को पता है ये भूनने की जो निशानी है वो ये होती है कि जी सालन भूनने की जो निशानी होती है तो ये होती है कि जी ऑयल जो है वो सर्कल्स पे आना शुरू हो जाता है। तो ये अब अच्छे से भुन गया है, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च काट के डालेंगे और फिर ये रेडी हो जाएगा। हाँ जी, ये हरी मिर्ची मैंने काट ली है। हाँ जी, तो यहाँ पे हरी मिर्चें जो हैं वो कट चुकी हैं और ये हरी मिर्चें जो हैं ये हमारे सालन में ऐड कर देंगे।
और ये भून जाएगा। भूनने के बाद इसके ऊपर तेल आ जाएगा और हमारा खाना रेडी है। आप भी बनाएं, खाएँ और एंजॉय करें। हाँ जी, तो मैं ट्यूशन पढ़ाने बैठ चुकी हूँ। अभी तक एक बच्चा आया है। यहाँ पर बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं और सेटअप जो है वो मैंने रेडी कर लिया है। और अभी जो है मैं ट्यूशन, इस वक्त जो है वो 3:30 हो रहे हैं और मैं ट्यूशन पढ़ाने बैठ चुकी हूँ। और अब मैं फ़ारिग होंगी 7:30 पौने 8 बजे तक, बल्कि समटाइम्स 8 ही बज जाते हैं। तो इसलिए जो है मसरूफ़ियत रहती है और वीडियोस जो है वो डालने की नौबत नहीं आती है या एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है। तो खाना मेरा रेडी हो चुका है और सारे काम हो चुके हैं, बस अब मैं पढ़ाने बैठ चुकी हूँ। एक बच्चा अभी तक आया है और बाकी बच्चे अभी आने हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन जो है आज थोड़ी बहुत शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, तो ये है शाम का टाइम और शाम का टाइम है और यहाँ पर मैं थोड़े बहुत स्नैक्स बना रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली ऐसा कुछ खाना बन जाए तो अक्सर बच्चे नहीं खा रहे होते। तो यहाँ पर मैंने कहा चलिए बच्चों को दे देती हूँ स्नैक्स। और स्नैक्स के तौर पर जो है बच्चों के लिए मैं जो है वो बना रही हूँ वो पराठा रोल। और यहाँ पर मैंने जो है वो सबरूसों के जो है वो क्रिस्पी पॉपर्स जो है वो तल के रख लिए हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर अब हम ये रखते जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। ये 3 सफिशेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हम इसमें इस तरह से रखते जाएंगे। ये हमने इसके ऊपर कोल्स्लो लगा दिया है। कोल्स्लो मैंने ये रेडी करके रख लिया था। यहाँ पर कोल्स्लो मैंने सुबह ही रेडी करके रख लिया था। मेयोनीज़ के अंदर मैंने गार्लिक मायो तैयार कर ली थी और वो करके रख लिया था। अब साथ ही साथ जो है मैं इसको इस तरह से फोल्ड करती जाऊँगी और ये बन रहा है आपके बिल्कुल प्रोफेशनल जिसे कहते हैं, ये इस तरह से ये बनते जाएंगे। इसे हम उधर रखते जाएंगे और अभी फिर से हम लगाएंगे यहाँ पर कोल्स्लो। और कोल्स्लो के साथ साथ जो है अब यहाँ पर हम इसमें रखते जाएंगे ये चंक्स को थोड़ा बहुत इस तरह से कट करके, ताकि हर बिग बाइट में जो है वो चंक्स मिल जाए। अच्छा जी, और अब इसके साथ ही इसको मैं इस पर रखती हूँ और यहाँ पर यहाँ से यूँ कर देंगे, ये हम यहाँ से यूँ कर देंगे। ये हो गया हमारा सेकंड रोल। इसी तरह से हम एक और लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से लगाते जाएंगे। इस तरह से मुझे कुल 10 तैयार करने हैं, 5 अपनी फैमिली के लिए और 5 मैं तैयार करूँगी हिना बाजी की फैमिली के लिए। आज हिना बाजी को फिर से ये रोल भी भिजवा रही हूँ मैं। अब ये देखें, हम इस तरह से ये लगाते जाएंगे और इसी तरह से मैं ये सारे जो है वो अच्छे से रखती जाऊँगी इस तरह से, ताकि हर एक बाइट में जो है वो रोल आ जाए। ये करके ठीक है, ये हमारा रोल है और मैं आपको दिखाते ही जाती हूँ। ये इस तरह से रेडी हो चुका है। अब मैं इसे रैप कर रही हूँ। यहाँ से और यहाँ से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। जी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और इसी तरह से मसरूफ़ियत में सारा दिन गुजर जाता है और बच्चों को ट्यूशन्स भी कंडक्ट कर रही होती हूँ, तो बहुत मसरूफ़ियत होती है। इस वजह से जो है रेगुलरली वीडियोस नहीं डाल पाती और बहुत कोशिश भी मैं करती हूँ कि मैं रेगुलरली डालूँ, लेकिन ये होता है कि समटाइम्स शूट भी कर लूँ तो मौका नहीं मिलता। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह से मुझे पसंद करते रहिए और लाइक करते रहिए मेरी वीडियोज़ को। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलूँगी किसी दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।